अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो जान ले दुआएं हमेशा कबूल होती है। दुआ मांगी ही इसीलिए जाती है कि वह कबूल हो, और वह कबूल भी होती है, लेकिन वक्त पर। बस इंतज़ार दरकार है। दुआएं नज़र से ओझल ज़रूर होती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती और न ही सुनाई देती है, लेकिन जब दुआ कबूल होती है तो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। दुआ सब्र मांगती है, इंतज़ार मांगती है। जब हर चीज़ के होने या न होने में वक्त लगता है, फिर दुआ क्यों नहीं। यही तो बात है, इंसान न सब्र करना सीखता है न ही इंतज़ार। ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो। दुआ तो उड़ते हुए परिंदों की तरह होती है, जो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो कबूल होने में शक कैसा। मेरा काम तो था मांगना, देना न देना तो मेरे रब का काम है। वह तुम्हारी छोटी सी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है, जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वह तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वह तुम्हारी बेरब्त दुआओं को भी जानता है, जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वह देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वह खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अज्र भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अज्र हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वह रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वह हर कोशिश, हर अमल का अज्र देकर ही रहता है। उदास हो, दुआएं कबूल नहीं हो रही, इसलिए हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है तो मुंह से निकलते साथ ही दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, जिस चीज़ के लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, जिसके लिए तुम खुद को बदल देते हो, अल्लाह फिर उस पर थोड़ा इम्तिहान ज़रूर लेता है कि वह तुम्हारे इस पुकार, इस तड़प को देख सके, दुख के साथ तुम्हारे देख सके कि तुम्हारे में कितना सब्र है। और अगर तुम सब्र करना सीख जाओगे ना, इस बात पर यकीन रखोगे कि वह तुम्हें हर लम्हा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वह तुमसे गाफिल नहीं, बस दुआ अभी कबूल न करके आजमा रहा है। और आजमाइश कभी हमेशा के लिए नहीं होती। और जब कोई उम्मीद न भी नज़र आए तो भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे होंगे। बस वही है जो दे सकता है, उसके अलावा भला और कौन देता है। जो तुम्हारी दुआएं सुन सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सके, तुम्हारे इंतज़ार की अज़ियत को देख सके, तुम्हारी खामोश आँखों को पढ़ सके, तुम्हारे हलक में फंसे आंसू को भी भांप सके। और कौन है ऐसा। तो फिर अर्श से आवाज़ सिर्फ कुन की आएगी। बेशक आप अपनी ख्वाहिशात को दुआओं में शामिल न करें, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपका खामोश दिल क्या चाहता है। वह सब सुनता है, जो कुछ भी आपके दिल में सरगोशियाँ करता है। हो सकता है कि वह अभी आपको वह सब न दे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और वह आपको मिल जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और न उसके पास किसी चीज़ की कमी है। बस वह तो आपकी ज़बान से वह सब सुनना चाहता है जो आप अपने दिल तक महदूद रखते हैं। वह चाहता है कि आप उस पर हर उस चीज़ की ख्वाहिश करें जो आपको पसंद है। वह ज़ात हर चीज़ पर कादिर है,
मुअज़्ज़ज़ यकीन मांगते हैं, और जिस दिन आप अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो मामलात बेहतरीन तरीके से होंगे। इस देरी के बाद अल्लाह का फैसला तुम्हारे हक में भी तो हो सकता है। जिसे मीलों का फासला समझ रहे हो वह तुमसे बस एक दुआ दूर भी तो हो सकता है। जिसे मायूस होकर यूं ही खाली छोड़ आए हो, मुकद्दर के उस सफ़े को दुआ से बदलने का इख्तियार तुम्हारे हाथों में भी तो हो सकता है। जिसके छीन जाने पर अल्लाह से रूठे बैठे हो, उसका अभी पास रहना तुम्हारे लिए बुरा भी तो हो सकता है। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी मनपसंद चीज़ सिर्फ आजमाइश के लिए दूर की हो। तुम उस इंतज़ार के बाद तुम्हारा मांगा हुआ ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी तो हो सकता है। तवक्कल रखो, जो तुम गुमान भी नहीं कर सके, तुम्हारे यकीन से वह सब हो सकता है। सारी बात तो बस अल्लाह के एक हुक्म की है। वह राज़ी हो जाए तो उनके बाद क्या नहीं हो सकता। क्या उसने तुम्हें इनकार किया? खुद से इनकार समझ लेना तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन नहीं? तुम मांग कर तो देखो, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। याद रखो अगर उसने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो नसीब में भी वही डालेगा। मैं अपने बिस्तर पर दराज ये सोच रही थी कि जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस मिल गए, तो क्या हमारी भी ऐसी कोई दुआ मुअज़्ज़ज़ाती तौर पर कबूल हो सकती है? इस सवाल से मेरी आंखें नम हो गई और उसी लम्हे मुझे अल्लाह का एक मुबारक नाम अल-मुजीब यानी कबूल करने वाला और जवाब देने वाला याद आया, और मेरे आंसू तेज़ी से मेरे चेहरे को भिगोने लगे। मुझे एहसास हुआ कि जिस रब का एक नाम ही कबूल करने वाला और जवाब देने वाला है, और वह रब हमारा भी उतना है जितना वह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमारी तड़प को देखकर हमारी दुआ कबूल न करे? और इस ख्याल ने मेरे दिल की बेचैनी को पल भर में गायब कर डाला। बेशक वह बहुत मोहब्बत करने वाला रहीम रब है। वह हमारी दुआओं पर भी एक न एक दिन खून ज़रूर फरमाएगा इंशाअल्लाह।